भाई साहब किंग बॉबी जो हैं वो एक दफ़ा फिर से फेल हो चुके हैं। उधर गोरों ने हर एक गोरे ने इस जो भी एपिसोड हुआ है 2 दिन पहले उसके ऊपर कमेंट्स कर दिए हैं। उनके बारे में बात करेंगे किसने क्या कहा है। हम सब समझ रहे थे कि भाई अब ये बहुत गुस्से में आएंगे, इनको जो सिंगल डिनाई की ना, अब देखो कैसे जवाब देंगे बल्ले के साथ। उन्होंने जवाब दे दिया कि बस मेरी तरफ से ना ही समझो। आज वैसे ख़त्म था उनका बीबीएल। वो तो शुक्र है कि सैम करन जो इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं ना, वो 4 मैचेस में ही दिखा देते हैं कि वो कितने इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं। हमें 4 में 2 के अंदर ये जो है मैच जिता के चला गया है इनको। उसने एंड में जिता दिया, वरना गेम बन गई थी। ज़मान खान को ओवर दे सकते थे पहले, खैर ट्रिकी हो गई थी जो भी सिचुएशन थी। इनका जो बॉबी भाई की वो इस सीरीज़ के अंदर, मतलब इस लीग के अंदर आज ख़त्म हो चुकी थी। 10 मैचेस खेले हैं जिनमें से 2 के अंदर मेरे ख्याल में 50 मारी है। एक थोड़ी सी डिसेंट थी, दूसरी जिसके ऊपर सब बड़े खुश हो रहे थे नहायत घटिया इनिंग्स थी। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हमारी जो न्यूजीलैंड की जी टीम है उसने इंडिया को हरा दिया है, लेकिन क्या ज़बरदस्त सेंचुरी और क्या ही इनिंग्स खेल के गया कोहली। उनके किंग हैं वो अभी अपनी बुढ़ापे में और रिटायरमेंट के बाद जो इनिंग्स खेल रहे हैं। हमारे किंग अपनी पीक पर भी, जवानी की पीक पे उसके करीब नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन किंग हैं जी। हमने खुद उंगली की थी किंग किंग, हमें पता था कि किंग कौन है। इसको किंग बोलना शुरू किया, वो सड़ गए। उन्होंने जो है फिर वो ट्रोल करना शुरू किया। अब जो है वो सारा का सारा मामला आप लोगों के सामने, ये हम ही ने सब कुछ किया हुआ है। उस वक्त मैं कह रहा था कि कोई कंपैरिजन नहीं बनता, कि कम से कम उन नाम को देना है तो कम से कम किंग नाम ना दो, लेकिन हम लोग कहाँ ये सुनते हैं इन सब चीज़ों को। खैर आज की इस वीडियो में सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आज के बारे में बात करेंगे जो बीबीएल का मैच था बूबी का। मैंने कहा कि पिछली के अंदर बहुत शोर शराबा हो गया, फैंस भी जो है बड़े गुस्से में थे, सब कह रहे थे इस बात देखना बूबी को तुम लोगों ने जो है तब चढ़ा दी। मैं वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भी अंदर से कहीं से खुश था कि शायद इसी वजह से मेरा बूबी जो है वो गुस्से में आ जाएगा, और गुस्से की सख्त ज़रूरत है। मैंने कहा कि ये ऐसे गुस्से में होगा, इसने आके जो है सबको जवाब दे देना, क्योंकि एंड में देखो एक बल्लेबाज अपने बल्ले से ही जवाब दे सकता है, और कौन कहाँ से और क्या करेगा। नाच तो वो पेश कर नहीं सकता, बट नाचें। भाई ने आज जवाब ऐसा दिया कि 7 बॉलों पे 1 रन बनाए हैं। पावर प्ले की 7 बॉलें जिसके ऊपर अक्सर जो हैं वो 30-35 रन भी बना के चले जाते हैं आजकल के प्लेयर्स। हमारे भाई 7 बॉलों पे 7 रन वाले भी अब कोई जोक नहीं रहा है। 1 रन बना कर गए हैं, और स्ट्रगल उसी तरह स्ट्रगल उसी वक्त आता था। स्मिथ ये रन किसी तरह ले लेते थे, स्मिथ आता था, वो ऐसे बॉल मिडल। मुझे ये समझ नहीं आता कि हमें क्या नज़र नहीं आता, हमें पता नहीं चलता कि अच्छा ये चलो सिंगल भी अगर लिया है तो ये शॉट कितनी खूबसूरत गई, ये बॉल कहाँ लगी है, मिडल लगी, टाइमिंग कितनी अच्छी थी शॉट के ऊपर, हमें वो भी नज़र नहीं आ रही होती। खैर जो बड़ा प्लेयर खेल रहा होता है उसे भी नज़र आ रहा होता है। 21 के ऊपर 1 आउट हो चुका था हमारी सिडनी सिक्सर्स का, और उसमें 1 रन बॉबी का था, 20 रन स्मिथ के थे। यानी वो दूसरे एंड के ऊपर जो है वो फ्रीली खेल रहे थे, उसी तरह छक्के निकाल रहे थे, चौके निकाल रहे थे। बॉबी की स्ट्रगल नहीं ख़त्म हो रही थी। टॉप एज के ऊपर जो है मार के इधर रहे हैं, जा के इधर रही है, ऊपर जा रही है। ऐसी विकेट है कि वो मतलब बॉलिंग टीम को भी ऐसे आउट करते हुए मज़ा नहीं आता। कुछ जल्दी से आउट हो जाए ना, कुछ निकले, ये हो बोल्ड हो, कोई इस किस्म की चीज़ हो, LBW हो जाए अचानक से तो हो जाए, वो जो ऊपर उठ जाती है फिर सब ओहो तो चला गया। एक्साइटमेंट सारी ना कैच करके भी वो फिर वो निकल ठंडी विकेट, इवन बॉलिंग टीम के लिए ठंडी विकेट थी जो हमारे बॉबी ने दी है। खैर मैं इसी बात पर था कि ये जो पिछली दफ़ा जो कुछ भी हुआ है, बहुत तू तरह गाल गलोच और पता नहीं क्या कुछ चल रही है, बॉबी के साथ बुरा कर दिया, इसने अच्छा किया उसने किया। अब मेरा बॉबी जो ऐसा बदला लेगा कि तुम सबके जो है वो पता लग जाएगा, बॉबी का शेर बनकर आएगा। लेकिन भाई देखो इस पर कोई बुराई नहीं है एडमिट करने में। जब बंदा रन्स करे तो आपको सपोर्ट भी करना चाहिए, लेकिन जब रन्स नहीं कर रहा तो ज़बरदस्ती का ये अंडे कोई खोते थोड़ी हैं हमके, बस जो है वो पीछे हाँकते रहो और हम जो है सपोर्ट करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल फेल हुए हैं। पूरी की पूरी सीरीज़ जो है वो डिज़ास्टर रही है, और अभी भी खैर आगे नॉकआउट्स वगैरह होने हैं, तो आई होप कि कोई एक इनिंग्स आ जाए, उसी के ऊपर हम खुशियाँ मना लेंगे। हम इधर नाच रहे होंगे कि चलो कोई एक इनिंग्स ही आ जाए यार, कुछ तो एक मैसेज चला जाए। 10 मैचेस बड़े मैचेस होते हैं, एक में भी नहीं चले, थर्ड क्लास इनिंग्स हैं। मतलब ये पिछली वाली जिसमें चले थे, जो मैं इसी उसमें था कि हाँ यही एंकर चाहिए बॉबी, 120-130 की स्ट्राइक रेट पे तुम एंकर करो, दूसरे एंड वाला मार लेगा, ख़त्म करो। उसके अंदर इन्होंने अपने जो है वो टेंट्रम दिखाना शुरू कर दिया, प्रिंसेस बिहेवियर शुरू कर दिया, नाराज़ होना शुरू हो गए, लड़ने शुरू हो गए। मैं पिछली वीडियो में मैंने यही आपसे जिक्र किया हुआ है कि भाई अगर चलो ठीक है नाराज़ हो भी गए, सिंगल डिनाई हो गया, उस वक्त तप चढ़ गई, ज़रा हीट ऑफ द मोमेंट में बंदा कर भी ले। अगले ने 1 छक्का मार दिया मेरी टीम वाले ने, दूसरा मार दिए, तीसरा मार दिए, चौथा मार दिए। मैं वैसी जो खुशियाँ, मैं तो नाचना शुरू हो जाऊँ
क्या 4 छक्के लगे, दफ़ा करो पीछे, जो भी हुआ है जो भी नहीं हुआ, चलो मुझे इसने यही किया ना इधर करके, तू ज़्यादा छक्का मार लेगा, दिखा 1 2 3 4 32 रन का ओवर अगला निकाल के टीम आपकी जीत गई है, इसमें तपने की क्या बात है। और फिर उसके बाद जब उसने ले लिए, डबल ले लिए, तो अगला जो ये पावर प्ले का ओवर था उसमें तुम आ गए थे ना बैटिंग करने के लिए, तुम भी पहली बॉल तुमने फेस की, वो भी मेरे ख्याल में कुछ नहीं किया, उसे दूसरी पे मारने के चक्कर में आउट भी हो गए। तो अगर उसको गलत साबित करना था तो उसी वक्त ही आपको मौका मिल चुका था कि तूने 32 मारे, ये ले 33 ओवर का मैं एक ओवर निकालता हूँ, मैं मैच इधर ख़त्म कर देता हूँ, बड़ा प्लेयर बन के आ जाता। अब लोग स्टैट्स अगर निकालें तो स्मिथ से जो स्टैट्स वगैरह इसके ज़्यादा ही होंगे, तो मतलब ये बड़ा प्लेयर है ना, तो फिर दिखा देता बड़ा प्लेयर उधर भाई। यार बहुत ही कोई डिज़ास्टर किस्म की लीग रही है, और ये लीग ही थे ये। अब जाके एशेस के बाद जो है ये सैम करन वगैरह अब आए हैं, उधर जो ये स्मिथ वगैरह अब आए हैं इन टीमों के अंदर। पहले बिल्कुल ही रेलू कट्टा स्टैंडर्ड था। 8 मैचेस जो भाई ने खेले हैं, इन्होंने भी, रिजवान ने भी जो खेले हैं, रेलू कट्टा। अब ये ना कोई कहे कि जी अच्छा फिर कौन सी लीग है ये वो, मैं आईपीएल को भी यही स्टैंडर्ड कह रहा था, क्योंकि लीग का स्टैंडर्ड वैसे भी इंटरनेशनल तो होता नहीं है। अब उन लीग्स में ऑफ कोर्स दूसरे नंबर के ऊपर है, बट लीग्स का स्टैंडर्ड लीग का ही स्टैंडर्ड होता है। हर टीम के अंदर आपके कितने इंटरनेशनल प्लेयर्स कितने होते हैं एक टीम के अंदर, 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 3-3 रहते हैं ना, तो वो भी कहीं ओवर आते हैं, आपको 1-1 2-2 ओवर्स ऐसे मिल जाते हैं जो बिल्कुल ही रेलू कट्टे ओवर होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं, 8-8 भी इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं होते। और अभी तो आपके ऑस्ट्रेलिया के भी सारे जो प्लेयर्स हैं वो बैठे हुए हैं, जो बड़े नाम हैं वो एशेज़ में बिजी थे, इंग्लैंड के भी सारे जो हैं वो एशेज़ में बिजी थे, तो आप ही थे, पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान हो रहा था, रिटायर्ड किस्म के प्लेयर्स खेल रहे थे या बच्चे उनके क्लब लेवल के प्लेयर्स खेल रहे थे इस BBL के अंदर। खुद ऑस्ट्रेलियंस जो हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, वो इस लीग को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते, उनको पता है कि भी टेस्ट क्रिकेट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुगल मेले है, और शुगल मेले में भी हम स्ट्रगल कर रहे थे। यहाँ पर अगर हम परफॉर्म भी कर रहे होते ना, हर मैच के अंदर जो है वो 30 बॉलों के ऊपर 60-60 रन ही बना रहे थे, तो मैं यही कहता कि हाँ ये तो करना चाहिए था भाई, ये तो स्टैंडर्ड ही। खैर परफॉर्मेंस अगर कोई दे रहा है तो मेरा दोस्त रूफी दे गया भाई। सुना ये जो पिछला मैच है उसके अंदर उन्होंने अच्छी मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है, बड़ा अच्छा स्पेल करा दिया, शुक्र है यार, थोड़ी बहुत कोई इज़्ज़त बचा ली हमारे पाकिस्तानियों की। खैर ये हम सब लोग कब से यही लगे हैं यार कि इन कंडीशंस के अंदर रूफ़ी को बिल्कुल, अभी ये पिछले दिनों जो सीरीज़ हुई थी इधर ऑस्ट्रेलिया, हमारी टीम गई हुई थी, सबसे पहले हम रूफ़ी का ही करते कि रूफ़ी को टीम में ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये बस इन्हीं कंडीशंस का बॉलर है, और ये पता नहीं अब हम कब समझेंगे, ये हमें समझ आ गई हमारे ऊपर। ऑफ कोर्स पावे चलते हैं उधर, तो बस कोई वो हो नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इवन इंग्लैंड में रूफ़ी जो है ये ठीक हैं, अदरवाइज़ हमारी विकेटों के ऊपर वो बिल्कुल किसी भी सूरत सूटेड नहीं है, और वो हर जगह ही होगा, उसको आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बस टीम से निकल गए तो फिर निकल गए, इसलिए वो कभी भी अपनी जगह भी नहीं छोड़ते हैं। खैर भी स्मिथ ने बेइज्जती कर दी, इसने बेइज्जती कर दी, उसने बेइज्जती कर दी, बहुत ज़्यादा रेसिज्म हो गया, किंग के ख़िलाफ़ गुस्ताखी हो गई, ये हो गया वो हो गया, जो होना था हो गया भाई, जवाब देना था उसी वक्त, बेइज्जती के फ़ौरन बाद भी मौका मिला था, आज भी जवाब का मौका मिला था, अब एक और मौका मिल चुका है भाई, नॉकआउट्स में भी हम आ गए हैं। आई होप कि वहाँ पर हमारे किंग जो हैं कुछ कर लें, क्योंकि अब वैसे भी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब आपने तो अपनी तरफ से जो करना था, आपकी टीम आज निकल चुकी थी, आपकी परफॉर्मेंस, आप जब आउट होके गए हैं तो आपकी टीम तो निकल चुकी थी, तो अब पहुँच गए, चुंगे से ही पहुँचे हैं। अब इतनी तो खैर हमारे में अब इतनी अकल नहीं है कि हम इन चीज़ों को हिसाब करेंगे कौन लेके आया था आगे और क्या हुआ था। जो करना चाहिए था, जिस वजह से उनको टीम में रखा था कि जी कंफर्टेबली आप जो है वो टॉप 2 के अंदर फॉल करेंगे, वो तो नहीं किया आपने। टीम तो फिर भी आएगी किसी तरह, लेकिन वो नहीं। अब बहुत से लोग शायद कहेंगे जी 2 मैचेस जीते थे, दोनों में उन्होंने, एक में पता नहीं 115-20 चेस करना था, एक में 150-170 चेस कर रहे थे, उसके अंदर भी मैच जो है बना दिया था भाई ने, दूसरों ने आके बचाया था। तो खैर कोई फ़ायदा ही नहीं है, जो इस रांधी सपोर्ट कर रहा होता है कोई बंदा, उससे बहस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। उससे कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया ख़राब है, सिर्फ हमारे किंग बूबी जो है वो बिल्कुल ठीक है। हम भी ख़राब हैं, सारे ख़राब हैं, सारी दुनिया ख़राब है। जो पुराने एक्स प्लेयर्स क्या, जो करंट प्लेयर्स हैं, वो माइक पकड़ाया हुआ था उसको, ग्रीन को, जिसने इनको ओवर कराया था, सीधी सीधी बॉलें वो करा रहा था, और बॉबी साहब जो हैं वो डॉट कर रहे थे, उनसे रिस्पेक्ट दे रहे थे वो उस बॉल को, जो बॉलें जो हैं मतलब कुछ भी नहीं कर रही थी, वो रिस्पेक्ट दे रहे थे। 3 डॉट बॉलें, उनसे पूछ लिया कि भाई आपकी क्या स्ट्रैटेजी है ये पावर प्ले की या जो भी, तो उन्होंने कहा कि जी हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि बॉबी को स्ट्राइक पे रखें, और बॉबी वही कर रहे थे, डॉट करके दोबारा स्ट्राइक लेने की भी कोशिश कर रहे थे। स्मिथ ने इसलिए निकाला कि बेटा तू उधर ही रुक, वो अंग्रेज़ी में जो बोल रहे हैं मुझे कम से कम समझ आ रहा है, तुझे तो समझ भी नहीं आ रहा, तू अपने आसपास जो तेरे 4 बंदे बैठे हुए ना जो तेरी तारीफ़ें कर रहे हैं उनकी सुन, कि तू किंग है, तू ये, दुनिया पागल हुई हुई है, पूरे के पूरे जो है ऑस्ट्रेलिया पागल हुआ है तेरे प्यार में, तो उन्हीं की सुन और उधर ही रह, मुझे बैटिंग करने दे। तो वो बॉलर जो रेलू कट्टा भी क्या,
वो बॉलर भी जो हैं उन दूसरी टीमें ये स्ट्रैटेजी बना के आ रही हैं कि भाई इसको स्ट्राइक दो ताकि मैच हम जीत जाएं। अभी पीएसएल में आने दो भाई, फिर देखो कैसे हम बदला लेते हैं। मैं तो कहता हूँ ये स्मिथ को लेके आओ और फिर देखो कैसे जो है हम सिंगल्स जो डिनाई करते हैं। बार बार हर कोई बंदा जो है इसका सिंगल डिनाई करेगा और होगा भी ये। पीएसएल की फट्टा विकेटों के ऊपर देखना शेर मेरा जो है वो कैसे खूबसूरत परफॉर्मेंसेस देगा। उसके अलावा सुना है कि बाबर भाई जो हैं वो मैच के बाद आए भी नहीं थे, ड्रेसिंग रूम में ही नाराज़ होकर बैठे रहे थे, बाहर भी नहीं आए थे। हर जगह यार थू थू हो रही, हर एक बंदा जो है कमेंट कर रहा है। मार्क वॉ जो है उन्होंने भी कोई कमेंट किए है। मार्क वॉ जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि अभी तक हिस्ट्री की क्रिकेट के अंदर लोग कहते हैं ना जी 80s की ये तो फलानी की ये तो फलाना का वो, मार्क वॉ वाले टाइप की जो टाइम की जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम बनाई हुई थी ना, किसी का बाप भी उस तक नहीं पहुंच सकता। क्रिकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मर गया था। यहाँ के ऑडियंस को जो है समझ नहीं आ रही थी, तो उनको पसंद नहीं आ रहा था कि यार इतने वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं। और ये मैं कोई एग्जेजरेट नहीं कर रहा, ये वाकई इसी तरह ही है। स्टेडियम में आना उन्होंने छोड़ दिया था कि यार इंटरेस्टिंग ही नहीं होता, इतना वन साइडेड हम जीतते हैं। और 10 से 11 साल वो जीते रहे। वो बंदा अगर कह रहा है कि ये हरकतें नहीं करनी चाहिए, बच्चे भी देख रहे हैं जो ये जिस तरह हरकतें करता हुआ गया था, टीम मैच जीत गई है और जो इधर उधर नाराज़ होकर ये फिर रहा था, टीम मैच जीती हुई थी और क्रूशल मैच मस्ट विन मैच था। मेरा क्वेश्चन यही है, पिछले एपिसोड के अंदर भी मैं यही बात कर रहा था, यार चलो हो गया है जो भी हो गया है, तू घोट ले यार, तू 2 मिनट के लिए बर्दाश्त ही कर ले। 30 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है, पूरी दुनिया का एक्सपोजर हो गया है, पैसा तूने पूरी दुनिया का कमा लिया है और तूने कब सीखना है इन सब चीज़ों को। जो भी सिचुएशन बन गई है तो उस वक्त घोट ले, मत रिएक्शन शो कर। फिर जब वो छक्के मार रहा है तो इन्जॉय कर कि हाँ जी हमारी एफर्ट है। और 120-30 जब ये छक्के लगने से पहले 110-20 की तो हुई भी थी इनकी पार्टनरशिप, तो काम भी तेरा जॉब भी डन थी। ये तो क्रेडिट लेने का वो था कि भाई मैं एंकर कर रहा हूँ और हमारा प्लान ही ये था कि तूने छक्के मारने, मैंने विकेट बचानी। हमने देखो कितनी 150 रन की जो ओपनिंग पार्टनरशिप कर ली है। सब कुछ बना बनाया प्लेटफॉर्म था और सिर्फ इमेच्योरिटी की वजह से। और पता नहीं कब सीख रहे हैं, कब मैच्योर होना है इन्होंने। यही सारे मसले चलते रहेंगे, हम यही रो रहे हैं, करियर ख़त्म हो गए, मैच्योरिटी नहीं आई। ब्रैड हेडन साहब जो हैं ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बैटर, पीएसएल भी मेरे ख्याल में खेलते रहे, आप लोगों को शायद याद हो उनका। उन्होंने भी ये कहा है कि भाई इसकी टॉप ऑर्डर में जगह ही नहीं बनती T20I के अंदर बाबर की। मतलब सब गोरे जो हैं वो भी कहना शुरू हो गए, वो सब भी किसी एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं। कोई बना दो इसके ऊपर भी कोई स्टोरी बना दो कि ये IPL से पैसे ले रहे हैं, उधर नौकरी चाहिए तो इसलिए बाबर की बुराई करें। बस कर दो यार, जो सच है वो सच है भाई। इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, इंप्रूवमेंट होगी तो हम बैठ के इधर कहेंगे हाँ जी बहुत इंप्रूव्ड है, लेकिन नहीं है। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और बहुत बुरा ही ये फ़ैसला था कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं हमारे ये भाई भी और रिजवान भाई भी। शेडी भाई भी एक्सपोज हुए थे, शाहीन भाई भी एक्सपोज हो रहे थे। वो वक्त पे जो है करके निकल गए हैं और शेडी भाई भी जो हैं वो तो चले गए हैं। वो उनको तो याद भी नहीं है कौन सा BBL हो रहा था। मैंने 4 मैचेस मैंने एक में आउट किए थे, एक में उन्होंने परफॉर्म किया था, बाकी 4-5 तो 5 या 6 तो उन्होंने भी खेले थे, किसी में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी भाई की। और बॉलर्स जो हैं कप्तान उनको चेंज कर रहे थे, लेग स्पिनर लगा रहे थे, लेकिन इनको चेंज करके एक लेग स्पिनर लगा रहे थे, ये उनकी परफॉर्मेंस थी। नहीं कोई फ़ायदा नहीं भाई, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से वो अभी भी आपके टॉप के प्लेयर ही हैं, पाकिस्तान में यही चलेगा। खैर भाई ज़मान खान आज भी बड़ा अच्छा चल रहा था। एंड में जो है वो कोई गेम बन गई थी मेरे ख्याल में, कोई 28 रन चाहिए थे, नहीं 28 नहीं शायद 30 रन चाहिए थे 3 ओवर में। वहाँ पर कहीं इनको दे सकते थे, ज़मान को ओवर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने यही सोचा होगा कप्तान ने कि आखिरी ओवर उनसे करवाना है, तो उसका ओवर जो है वो उस तरह यूज़ नहीं किया टाइम पे। बट उसने आज फिर कमाल किया है कि आज जब पावर प्ले आया है ना, जिसके अंदर फिर स्मिथ जो है वो खड़ा हुआ था, उसने ना रन दी और स्मिथ को आउट भी किए। वही स्मिथ जो पावर प्ले के अंदर पिछली दफ़ा गेम लेके चला गया था, आज ज़मान खान ने उसको पकड़ लिया, तो गेम चेंज उसने कर ली थी। ये होती है इम्पैक्ट प्लेयर्स। पावर प्ले मिले तो 30 रन बनाओ, या अगर बॉलिंग कर रहे हो पावर प्ले आ गया तो अब इसको आउट करो, उनका वो बंदा जो 30 रन मारने के लिए आया हुआ है। वहाँ पे जो है सारी गेम उसने बना दी थी ज़मान खान ने। जब आपके अच्छे प्लेयर्स होते हैं ना जो मेरिट पे खेल रहे होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें नोट करने की होती हैं कि आज जब डिलीवर करने का टाइम आया तो वो डिलीवर करके चला गया। मेरे ख्याल में 4 मैचेस खेले होंगे, 2 के अंदर इस तरह इम्पैक्ट हुआ। एक तो जिता के गए, 2 के अंदर हमें पहले वाले में भी किया था, वो जो तप रहे थे कि किधर से बॉलिंग करा रहे हैं, नीचे 4 साल का बच्चा जिस तरह नीचे से बॉलिंग कराता है, उसमें भी ये डिलीवर तो करके गया था। 2 मैचेस में तो ये इम्पैक्ट छोड़ के चला गया। खैर दूसरी तरफ हमारा जो है वो इंडिया के भी मैच हुआ है। इंडिया सीरीज़ हार चुका है न्यूजीलैंड की D टीम से, जिससे हमने पिछली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर ये था कि जी उनकी D टीम से एक मैच हारे थे, अब सीरीज़ भी हार गए। टेस्ट सीरीज़ भी हारे न्यूजीलैंड से और ODI सीरीज़ में हमें कुछ 37 सालों के बाद हार गए हैं। डेरिल मिशेल ने एक दफ़ा फिर से सेंचुरी मार दी है और ये नंबर 2 के ऊपर चल रहा था ODI रैंकिंग्स में। मैंने कहा सेंचुरी मार दी है तो ये मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो अब नंबर 1 पे चला जाएगा, कोहली को रिप्लेस कर लेगा। कोहली भाई आए, उन्होंने कहा आओ बेटा मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। 70 के ऊपर 4 आउट थे। कोहली ने जो इनिंग्स खेली है 290 तक वो ले गया था,
290 तक गेम जो है वो बनी हुई थी, वो 290 रन हुए हैं टीम के, तो वो आउट हुआ है। उसमें भी छक्का छक्का मारते हुए आउट हुए, 123 एक रन बनाए हैं 100 बॉलों के ऊपर। मैं कहता हूँ यार, हम किन्स की क्या कंपेयर कर रहे हैं यार। ये मतलब रिटायर हो चुका है, बुढ़ापे में आ गया है, आखिरी इसके कुछ इनिंग्स हैं जो ये खेल रहा है, और अभी ये इस प्राइम में है। हमारा कोई बैटर अगर इस फॉर्म में हो, मैं लिख के आपको देता हूँ अगले 11 साल तक उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। वैसे भी हमारी जिस तरह आवाम भी जज्बाती हुई भी होती है, कोई निकाल के तो दिखाए। वो जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं, इतनी खूबसूरत इनिंग्स मैंने नहीं देखी। और मैं देख रहा था जब वो मार रहा था शॉट, तो वो लग रहा था कि भाई, और कीवीज़ के कंधे उतरे हुए थे। वो लिटरली 10 ओवर्स पहले तक वो बिल्कुल कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। आउट भी किया ना कि उसने, राणे ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली 50 की। रेड्डी ने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, लेकिन राणे ने जो इनिंग्स खेली है उसके अंदर 50 मारे हुए थे, उसको आउट करके कुछ सेलिब्रेशन नहीं की, क्योंकि कोहली उधर ही खड़ा हुआ था। उनको पता था कि मैच हमारे हाथ से निकला हुआ है, कंधे उतरे हुए, शक्लें उतरी हुई। कोहली साहब जब तक खड़े हुए तो मैच सवाल ही पैदा नहीं होता। 40 बॉलों पर 80 रन चाहिए थे, वो कर रहे थे। एंड में बात ही कोई सिचुएशन बन गई थी, पता नहीं कोई 18 बॉलों के ऊपर कोई 25-30 रन इस तरह चाहिए थे, बिल्कुल पहुंच गए थे। इक्वेशन जो है बिल्कुल हाथ में आ गई थी। कोहली साहब खड़े हुए थे, वो आउट हुए हैं, तो फिर उनकी थोड़ी जान में जान आई है। ये होता है इम्पैक्ट प्लेयर, कि जब तक वो विकेट पे खड़ा हुआ है तभी से वो हारे हैं। उनको पता है कि यार ये आउट नहीं होगा तो ये मैच ख़त्म हो चुका है। वो आउट हुआ है तो ही कहीं खुशी आई है इनके अंदर, अदरवाइज़ कोई खुशी कोई कुछ भी नहीं। इतनी खूबसूरत इनिंग्स, मैं मतलब वो अभी मैच तो ये नहीं जीते, लेकिन अगर ये जीते होते ना तो आप 330 चेस कर रहे हैं, 70 के ऊपर कुछ 4 आउट हुए हैं आपके। मुझे खैर पता नहीं, ये आया था तो हमें कुछ 40 पे आया होगा। कब से आप आए हैं आगे 300 रन्स बनाने हैं, और वो बंदा खड़ा हुआ था, वो बना रहा था। और ऐसे कोई बड़े बैटर्स भी नहीं है उसके आसपास। एक उसने रेड्डी के साथ पार्टनरशिप लगाई है, एक उसने राणे के साथ पार्टनरशिप, 100 रन की तो पार्टनरशिप राणे के साथ लगाई है, और रन रेट काबू में रख के लगाई है। 330 आपने रन बनाने थे, वो नेक्स्ट लेवल यार ये प्लेयर है। और ये होते हैं बड़े प्लेयर्स की, वो चाहे 15 रन की इनिंग्स खेलें, चाहे वो 100 रन की इनिंग्स खेलें, इम्पैक्ट बनता हुआ जा रहा होता है, पता चल रहा होता है कि भाई कुछ ना कुछ करके जाएंगे। 90s में आके जो ये चौके मार रहा था, 2 इसके मतलब एक छक्का मारा है, फिर एक चौका भी मारा है, और 2 इसके चौके रोके थे। 90s के अंदर ये खेल रहा था, उसको कोई परवाह ही नहीं थी कि भी मेरी माइलस्टोन है कि नहीं है। उसको था कि रन रेट ऊपर जा रही है, वो बस फुल ऑन जो है वो मार रहा था। ऊपर से ड्यू शू भी आ गई थी, बॉलें फुल टॉसों पे फुल टॉस, न्यूजीलैंड वालों ने भी हद मुकाई हुई थी, कसर कोई छोड़ी नहीं थी। इतनी फुल टॉसें इतनी नीचे नहीं फेंकी जितनी उसके ऊपर गई हैं। फूली भी होगी, ऊपर से बच्चे भी थे। इतने ज़्यादा शोर के अंदर जो है वो वैसे भी प्रेशर नहीं आप बर्दाश्त कर सकते। नए नए वो प्लेयर्स हैं, सारी डी टीम है बेसिकली न्यूजीलैंड की, तो नए बच्चे जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ गया था कि प्रेशर में वो बिल्कुल रह गए थे। बट खैर जीत गए हैं मैच, और बड़ी बात है सीरीज़ भी जीत गए हैं। लेकिन तालियां में जानी पड़ेंगी कोहली भाई के लिए, जिन्होंने एक और शानदार इनिंग्स खेल ली है। और ये वो बंदा है जो कि रिटायर हो चुका है 2 फॉर्मेट से, और अब ओडीआई के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं जो हमारे T20I के अंदर नहीं दे सकते हैं। खैर आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों का भी कोई फीडबैक है तो नीचे कमेंट्स में लिख बता दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।